ये है त्रिपाठी निवास, जहाँ यामिनी देवी अपने बेटे नील और वरुण और बहुएं पलक और आंचल के साथ रहती हैं। ऐसे ही एक रोज। अरे क्या हुआ नील बेटा, तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? वरुण कहाँ है? वो नहीं आया? वरुण भैया आज कैफे में थे और मैं आज स्टेशनरी और किराने की दुकान संभाल रहा था। और माँ, भगवान की कृपा से हमारी स्टेशनरी और किराने की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन हाल ही में जो हमने कैफे खोला है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस उसी की चिंता में हूँ। अरे उसमें क्या इतना, थोड़ा समय देना। अभी अभी तो खोला है हमने उसे। और कितना समय दूँ माँ? उसे खोले हुए लगभग 6 महीने होने को आए हैं और हम लोगों ने तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन हर महीने जितनी उम्मीद करते हैं उससे बहुत कम मुनाफा होता है। परेशान मत हो अनिल, हो सकता है कि हमारी ही तरफ से कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए कैफे ठीक से नहीं चल रहा होगा। हाँ देवर जी, आप आसपास की दुकानें देखो। उस एरिया में ज्यादातर किस तरह के लोग आते हैं, जवान बूढ़े या नॉर्मल? और वहाँ सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? हम ऑफर और सेल भी रख सकते हैं। कई सारे तरीके हैं जिनसे अच्छी मार्केटिंग करके हम कैफे में ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। और अगर तुम कहो तो मैं और भाभी कुछ दिनों के लिए कैफे संभाल सकते हैं। उसी बहाने स्टाफ में से 2 लोग कम कर देना, उतने ही हमारे पैसे भी बचेंगे। अगर दिमाग लगाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए तो हमारा मुनाफा जरूर होगा और हमारा कैफे अच्छा चलने लगेगा। मैंने आप दोनों से कोई राय नहीं मांगी है। वही तो। अरे तुम दोनों को किसने कहा मुंह खोलने के लिए? बड़ी आई अपनी राय देने वाली। चुपचाप जाकर खाने की तैयारी करो, वरना मैं तुम दोनों की राय में चौंक दूंगी। फिर देती फिर ना अपनी राय। लेकिन माँ जी, प्लीज भाभी, आप दोनों रसोई में ही अच्छी लगती हो और ये बिजनेस वगैरह संभालने के लिए हम दोनों भाई है यहाँ पर। इस तरह से दोनों बहुओं को चुप कराकर उन्हें रसोई में भेज दिया जाता है। फिर एक दिन। अरे ओ महारानियों, ये इतने पकवान किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? आज कुछ खास है क्या? हाँ माँ जी, बस यूं ही समझिए। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आज शादी के बाद पहली बार हमारी सहेलियां आ रही हैं हमारे ससुराल में, और इसीलिए ये सारे पकवान बन रहे हैं। भाभी, मैंने सारी पुरियां तल दी हैं और अब मैं सोफे के कवर भी बदल देती हूँ और गमलों में नए फूल भी तो डालने हैं। छोटे मोटे काम बोलकर ढेर सारे काम बच गए हैं। एक मिनट, तुम दोनों ने किसे पूछकर अपनी सहेलियों को यहाँ बुला लिया? पर माँ जी, वो तो। अरे क्या माँ जी वो? ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। और तुम दोनों ने खुद को क्या समझ रखा है? जो मन में आए वो कर देती हो। यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूंगी। और इस घर में तुम दोनों की नालायक सहेलियां कभी नहीं आएगी। जाओ, जाकर उन्हें मना कर दो। क्या? हाँ। पर माँ जी, हमने इतनी सारी तैयारियां भी कर दी हैं और हमारी सहेलियां अब रास्ते में ही होंगी। किसी भी वक्त यहाँ घर पर आती होंगी वो। तो आखिरी मिनट पर उन्हें ऐसे कैसे मना करें हम? वो सब मैं नहीं जानती। मेरा घर कोई होटल या धर्मशाला नहीं है। और ये सब तुम दोनों को उन्हें यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। और तुम दोनों भी यहाँ नई नई आई हो क्या, जो यहाँ के तौर तरीकों को नहीं जानती? पर माँ जी, हमारी सहेलियां यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? नील और वरुण भैया के दोस्त भी तो आते हैं यहाँ पर, और आप भी तो अपनी सहेलियों को अक्सर बुलाती रहती हो। हाँ, हम बुलाते हैं क्योंकि ये घर हमारा है और ये तुम दोनों का ससुराल है। देख पलक, ज्यादा सवाल मत कर। जितना कह रही हो उतना ही कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबको कॉल कर देती हूँ और उन्हें यहाँ आने से मना करती हूँ। जल्दी कर। फिर आंचल अपनी सहेलियों को कॉल करके आने से मना कर देती है और इन सब से उन दोनों को काफी बुरा लगता है। लेकिन वो अपना दुख कहती भी किससे? फिर एक रोज जब उन दोनों का कहीं बाहर घूमने का मन करता है, तभी। चलो ना वरुण,
हम कहीं घूमने चलते हैं। मुझे तो घर पर बैठकर बहुत बोर हो रहा है। रोज बस वही रूटीन। सुबह उठो और रसोई में जाओ, फिर उसके बाद सारा दिन रसोई में ही चला जाता है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें घुमाने में अपना टाइम वेस्ट करता बैठूं क्या? अरे नहीं वरुण, मैंने ऐसा कब कहा? अगर तुम्हारे पास खाली समय हो तो चलते हैं ना हम। और फिर प्लीज आचल, अरे तुम्हें तो बस यही लगता है कि तुम ही रोजाना सेम रूटीन फॉलो करती हो, लेकिन वहां दुकान पर हमें भी बहुत काम होता है। हम भी एक जैसी जिंदगी रोजाना जीते हैं। और तुम औरतों का क्या ही काम होता है? घर बैठे रहो, और क्या रसोई में दिन कट जाता है। थोड़ा बहुत ही तो काम होता है, लेकिन उसमें भी तुम्हारे हजार नखरे हैं। पर वरुण, देखो, मेरा दिमाग मत खाओ अब। और जाओ, जाकर मेरे लिए चाय और पकोड़े लेकर आओ। ठीक है वरुण, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वैसे पकोड़े कौन से बनाने हैं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या कि मुझे कौन से पकोड़े पसंद है? पता है बाबा, अभी लाती हूँ। उदास होकर आंचल रसोई में जाती है। तभी वहां पर पलक भी उदास खड़ी होती है। आपको भी भैया ने मना कर दिया क्या? हाँ पलक। और तुझे? हाँ भाभी। नील को मैंने कहा तो वो चिल्लाने लगा। काम का सारा स्ट्रेस मुझ पर उतारने लगा। हमें तो इस घर में कोई समझ कर ही नहीं लेता। शादी से पहले मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी। मैं रोज शाम को बाहर दोस्तों के साथ घुमा फिरा करती थी। लेकिन अब यहाँ ससुराल जब से आई हूँ, तब से मुझे बाहर निकलने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और अगर कहीं बाहर घूमने फिरने की बात भी करो तो उल्टा हमें ही सुनाया जाता है और बताया जाता है कि हमारा काम ही क्या है, बस थोड़ा बहुत ही काम होता है। लेकिन असल में जब कोई एक गृहिणी की जिंदगी को एक दिन के लिए भी जिएगा, तब उसे पता चलेगा कि सुबह से लेकर रात तक एक गृहिणी कितना नॉनस्टॉप काम करती है, वो भी बिना किसी क्रेडिट या इज्जत के। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। खैर, किसी को कुछ भी कहकर फायदा ही नहीं है। पर हमें कोई घुमाने लेकर जाए या ना जाए, लेकिन हम दोनों जरूर जाएंगे। हाँ भाभी, आज शाम को ही हम सारा काम जल्दी निपटा लेंगे और फिर बाजार में लगे हुए मेले में जाएंगे। क्यों? लेकिन माँ जी से पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो हमें जाने देंगी। अरे बिल्कुल जाने देगी वो। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हम सारा का सारा काम पहले ही निपटा कर रख लेंगे। फिर उन्हें हमें कुछ कहने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर शाम के समय वो दोनों सारा काम जल्दी निपटा लेती हैं और तैयार होकर बाहर जाने लगती हैं। लेकिन यामिनी उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें रोक लेती है। तुम दोनों के बहुत पर निकल आए हैं क्या, जो हर काम अपनी मन मर्जी के हिसाब से कर रही हो? तुम दोनों बाहर घूमने नहीं जाओगी। चलो, अब चुपचाप घर पर बैठो। पर माँ जी, हमने सारे काम कर दिए हैं। नील और भैया तो हमें कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाते, ना ही आप हमें कहीं लेकर जाती हो। और अब तो आप हमें कहीं अकेले भी नहीं जाने दे रही हो। अब हम छोटी बच्चियां थोड़ी ना हैं जो मेले में कहीं खो जाएंगी। ले जाने दीजिए ना माँ जी, हमारा बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम दोनों। और बकवास बंद करो। बड़ी आई मेले में जाकर मौज मस्ती करने वाली। रसोई में जाओ, जाकर कल सुबह की तैयारी करो। और आंचल बहू, जरा अपनी देवरानी को समझा दे। तू तो चुप है, लेकिन ये लड़की बहुत बोलने लगी है। माफ करना माँ जी, पर मैं तो बस बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। एक काम करते हैं ना, आप भी हमारे साथ मेले में चलो। बहुत मजा आएगा हमें वहां पर। पलक, जाने दो ना। नहीं भाभी, माँ जी, आप भी चलिए हमारे साथ। अरे पागल वागल हो गई है क्या तू? पहले ही मेरे घुटने में बहुत दर्द कर रहा है। तेल लगाकर बैठी हूं मैं, और इसमें मैं मेले में जाऊं जहां पर पागलों जैसी भीड़ होगी। देख पलक, अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। दरवाजा बंद कर दो, बाहर बहुत ठंड हो रखी है। ठीक है माँ जी, अभी करती हूँ। इस तरह से फिर एक बार दोनों बहुओं का मन बहुत उदास हो जाता है।
फिर जब पलक अपनी माँ से फोन पर बात करती है तभी, अब मैं आपको क्या बताऊं माँ, ये लोग तो मुझे बाहर कहीं जाने ही नहीं देते। मुझे मायके की बहुत याद आ रही है माँ। ऐसा नहीं कहते पलक बिटिया, अब तुम्हारी कुछ ही महीने पहले तो शादी हुई है, तो ऐसे में बाहर इतना घूमना फिरना सही नहीं होता। पति या परिवार के साथ घूमना अलग होता है और अकेले में घूमना अलग होता है बेटा। पर माँ, देख बेटा, शादी के पहले की बात तो कुछ और ही है, लेकिन शादी के बाद एक औरत को कई सारी चीजें दांव पर लगानी पड़ती है। अपने ससुराल की इज्जत बरकरार रखनी पड़ती है। इसीलिए अपनी सास की बातों का बुरा मत मान और उनकी बातें जरा माना कर, वरना वो गुस्सा होकर यही कहेगी कि मायके वालों ने क्या सिखा कर भेजा है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। फिर बाद में, देखिए ना भाभी, माँ मेरी कोई भी बात समझ ही नहीं रही, बस माँ जी की ही बातों को सही बोल रही है। ये औरतों को इतने दायरे में क्यों रखा जाता है? ऐसा क्या गुनाह किया है औरत जात ने जो सिर्फ उन्हें ही सहना पड़ता है? पता नहीं पलक, मेरे मायके वालों ने भी यही कहा। मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी और बस हमारे ससुराल वालों की ही तरफदारी करते रहे। इसलिए मैंने तो उन सबको अपना दुखड़ा बताना ही बंद कर दिया है। अगर कोई हमें समझकर लेता ही नहीं तो ऐसे लोगों को क्या ही बताना। फिर एक रोज जब आंचल का जन्मदिन होता है, उस दिन कोई उसे विश भी नहीं करता और ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। इस घर में तो सबको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने मुझे विश भी नहीं किया। कोई बात नहीं भाभी, आप निराश क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू पलक। जब मैं अपने मायके में थी तब मुझे रात के 12 बजे सरप्राइज मिलता था और बर्थडे के दिन भी बहुत से सरप्राइजेस मिलते थे, लेकिन यहाँ आकर सरप्राइज मिलना तो दूर की बात है, मुझे कोई भी जन्मदिन की बधाई तक नहीं देता। ये ससुराल ससुराल कम और केक खाना ज्यादा लगता है। अरे छोड़ो ना वो सब भाभी, बस आज शाम को आप अच्छे से तैयार होकर बैठना। लेकिन किसके लिए तैयार हो मैं? घर में ही तो बस बैठना है ना, थोड़ी ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। होगा भाभी, हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे। आज शाम को माँ जी बाहर जाने वाली हैं, फिर वो सीधे 10 बजे आएंगी और ऐसे में मैं हमारी पड़ोस की सहेलियों को यानी दिशा और मोहिनी को बुलाऊंगी और हम चारों मिलकर एक छोटा सा ही सही पर बढ़िया सा सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक यू सो मच पलक, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ये छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की खुशी के लिए ये सब कर रही है। देखो भाभी, एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे जीवन में दुख कम होने से रहा, इसीलिए अब हमें दुखों की तरफ ध्यान देना छोड़कर बस खुश रहना होगा। अब आप भी बड़ी सी स्माइल करो और शाम को एकदम हीरोइन की तरह तैयार होना, फिर हम मस्त मस्त फोटोज खींचेंगे। वैसे मैंने मोहिनी और दिशा को इनवाइट कर दिया है, बस माची लास्ट मिनट पर आकर कोई गड़बड़ ना कर दे और चली जाए यहाँ से। हाँ पलक, वो तो है। फिर शाम के समय यामिनी बाहर चली जाती है और आंचल तैयार होकर जब हॉल में आती है तब सारी सजावट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। बाप रे, थैंक यू सो मच पलक, ये सरप्राइज तो बहुत ही प्यारा है। यू आर मोस्ट वेलकम भाभी। लेकिन इस सब में दिशा और मोहिनी ने भी मेरी बहुत मदद की है। तुम दोनों का भी बहुत बहुत थैंक यू, ये सब करके मेरे आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए। ये देखिए भाभी, मैंने आपका फेवरेट पाइनएप्पल केक बनाया है। जल्दी से विश मांगिए और इस केक को कट कीजिए। फिर हम चारों गाने गाएंगे, डांस करेंगे और बढ़िया बढ़िया सा खाना भी खाएंगे। फिर वो चारों मजे से एंजॉय करती हैं और 10 बजे के पहले ही पलक सब कुछ ठीक कर देती है ताकि यामिनी को कुछ भी पता ना चल सके। अरे पलक बहू, मेरे जाने के बाद घर पर कोई आया था क्या? नहीं तो माँ जी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है कि आज मेरी गैर मौजूदगी में
हमारे घर पर आंचल का जन्मदिन मनाया गया है और तूने उन दोनों कलमुहियों को भी बुलाया था, दिशा और मोहिनी को, जिनकी सासों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। क्या? हे भगवान, लेकिन ये बात माँ जी को कैसे पता चली? अब क्या होगा? पलक और आंचल बहुत घबरा जाती है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मौज करोगे और मुझे खबर भी नहीं पड़ेगी? मुझे मोहल्ले में से ही किसी ने बता दिया है कि आज शाम को यहाँ सेलिब्रेशन किया गया है। गाने गाए जा रहे थे, नाचा भी जा रहा था। क्यों आंचल रानी, अपना जन्मदिन मनाने का बहुत जोश आ गया था क्या तुझे? अरे नहीं माँ जी, वो मैं तो बस। अरे क्या वो मैं तो? तुम दोनों को मैंने 50 बार कहा है कि मेरी अनुमति के बिना तुम दोनों इस घर में किसी को भी नहीं बुलाओगी, लेकिन तुमने मोहिनी और दिशा को बुला ही लिया, जबकि उन दोनों की सासों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। अरे उनके कारण मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी, पता नहीं है क्या तुम दोनों को? सच सच बता पलक, ये सारा प्लान तेरा ही था ना? हाँ माँ जी, ये सब मेरा ही प्लान था, इसलिए आप प्लीज भाभी को मत डांटिए। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। आज भाभी का जन्मदिन है, तो इन्हें प्लीज मत डांटिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दिशा और मोहिनी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अरे उन्हें बुलाना तो क्या, तुझे इस आंचल के जन्मदिन को मनाना ही नहीं चाहिए था। आज इसका जन्मदिन है, इसलिए तुम दोनों को बख्श रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर इस घर में ऐसी कोई भी हरकत हुई या फिर तुम दोनों ने मेरी अनुमति के बिना किसी गैर को यहाँ पर बुलाया, तो मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस ये याद रखना। ठीक है माँ जी, फिर से माफी चाहूंगी और आपको इस तरह शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। यामिनी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब दोनों बहुएं रात के समय सारा काम खत्म करके आराम से टीवी देख रही होती है, तभी अरे ये क्या, तुम दोनों इतने आराम से टीवी क्यों देख रही हो? नहीं नहीं, ऐसे आराम से तुम दोनों यहाँ नहीं बैठ सकती। अरे ओ नालायको, बहुत आराम फरमाया जा रहा है। काम क्या तुम्हारी अम्मा आकर करने वाली है क्या? सारा काम हो चुका है माँ जी, इसीलिए हम दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। ये देखिए ना, ये रियलिटी शो काफी मशहूर है आजकल। इसमें छोटे बच्चे आकर अपनी कलाकारी दिखाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं कि बस आपका मन प्रसन्न हो जाए। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा शो है ये। आइए ना, आप भी आकर देखिए। अरे बकवास बंद करो, तुम दोनों टीवी नहीं देखोगी। तुम्हारा आज का सारा काम खत्म हो चुका है ना, लेकिन बाकी के भी ढेरों काम हैं जो अभी करने बाकी हैं। कल घर में गाजर का हलवा बनेगा। अरे इतने सारे गाजर क्या पूजने के लिए लाए हैं क्या? जाओ, जाकर सारे गाजरों का कद्दूकस करो। पर माँ जी, पैर बर मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, कद्दूकस करने के लिए 2 घंटे तो लगेंगे ही, और ये हलवा मुझे अपने रिश्तेदारों के घरों में भी भेजना है, इसीलिए ध्यान रहे, ढेर सारा हलवा बनना चाहिए। यामिनी फौरन टीवी बंद कर देती है और उन दोनों को रसोई में गाजर कद्दूकस करने के लिए भेजती है। पलक को अक्सर किसी न किसी को वीडियो कॉल करके काम करने की आदत होती है, और ये देखकर यामिनी को और भी गुस्सा आता है। ये सब क्या है पलक? तू रोजाना वीडियो कॉल पर बात करते हुए खाना बनाती है और खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ माँ जी? मैं सारा खाना अच्छे से तो बनाती हूँ। नीलर भैया भी मेरे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं, और परसों का पनीर मसाला तो उन्हें कितना पसंद आया था। फिर भी पलक, तू काम करते हुए फोन इस्तेमाल नहीं करेगी, और ये हमारे घर में एक नया नियम लागू होता है। ये कैसा नियम है माँ जी? सुबह काम शुरू करने से पहले तू और आंचल मुझे अपना फोन दिया करोगी, और रात में सारा काम होने के बाद ही तुम दोनों को तुम्हारा फोन वापस करूंगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? और अगर आप कह रही हो कि मैं फोन इस्तेमाल करते हुए काम ना करूं, तो कल से मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। मम्मी कसम माँ जी,
लेकिन ऐसा हमारा फोन मत लीजिए ना। अब ये नाटक बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक बार अगर नियम लागू कर दिया सो कर दिया, और अब मैं उसे बदलने से रही। प्लीज माँ जी, ऐसा मत कीजिए ना। और अगर ये नियम लागू करना ही है तो प्लीज केवल मेरे लिए ही कीजिए। बेचारी भाभी जब भी काम करती है तब उनका ध्यान पूरा काम में ही रहता है। वो मेरी तरह फोन इस्तेमाल करती ही नहीं। इसलिए आप उन्हें उनका फोन दिया कीजिए। मेरी वजह से उन्हें तकलीफ मत दीजिए माँ जी। नहीं, ये नियम तुम दोनों के लिए ही लागू होता है। इसलिए अब से तुम दोनों का कोई नाटक नहीं चलेगा। आंचल और पलक दोनों को इस नियम का सामना करना ही पड़ता है और अब दिन भर बगैर फोन के रहना पड़ता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उन दोनों का घर में रहना और भी मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह पलक, आज नाश्ते में सैंडविचेस और पास्ता। भाई वाह, क्या बात है। हाँ, माँ को तो ये सब नहीं पसंद, तो फिर भी उन्होंने तुम्हें ये बनाने कैसे दिया? क्योंकि माँ जी आज सुबह ही गाँव चली गई है। एकदम अचानक से प्लान बना उनका। क्या? हाँ, गांव में अचानक से मौसी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। इसलिए उन्हें सुबह ही बस पकड़कर जाना पड़ा। आप दोनों तो रात में देर से आए थे ना, इसलिए उन्होंने आप दोनों को नींद से जगाना सही नहीं समझा और आपको बिना बताए ही चली गई वो। ठीक है, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगा। आई होप कि मौसी जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, मैं भी यही आशा करती हूँ। मैं माँ जी से ये भी कह चुकी हूँ कि मौसी जी की तबीयत ठीक करके उन्हें भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आए। कुछ दिन अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमारे घर में और रौनक आ जाएगी। हाँ, ये ख्याल भी अच्छा है। गाँव बदलने से तबीयत में भी सुधार आता है। 2 दिन बीत जाते हैं और यामिनी अब तक गांव में ही होती है और उसकी गैर मौजूदगी में आंचल और पलक दोनों जींस टॉप पहनती हैं। भाभी, आप तो मुझसे भी ज्यादा हॉट लग रही हो। थैंक्स पलक, लेकिन माँ जी की गैर मौजूदगी में ये जींस टॉप पहनकर हम सही तो कर रहे हैं ना? कहीं उन्हें बाद में इस बारे में पता चला और उन्होंने हमें आकर डांट दिया तो? पिछली बार वो हमसे बहुत नाराज हुई थी जब हमने दिशा और मोहिनी को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन इस बार वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। टेंशन मत लो भाभी, दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस समय मोहल्ले में कोई भी नहीं होता। हम फटाफट ऑटो पकड़कर थिएटर चले जाएंगे और मजे से मूवी देखेंगे और वहां से आते वक्त मॉल में भी घूमेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। घूमने फिरने की कितने दिनों से हमारी इच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि हर महीने इसी तरह माँ जी गाँव जाती रहे और हम यहाँ शहर में मजे करते रहे। ऐसा नहीं कहते पलक, मजाक कर रही हूँ भाभी। क्या अब भी? खैर, अब जल्दी चलो वरना देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। फिर पलक और आंचल दोनों बाहर घूमने जाती हैं। लेकिन शाम में जब वो घर लौटती हैं, तभी घर पर पहले से ही यामिनी होती है और उसे देखकर पलक और आंचल की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। माँ जी, आप यहाँ पर? अरे माँ जी, आप अचानक से वापस कैसे आ गई? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो मैं जल्दी वापस आ गई, वरना ना जाने तुम दोनों और कितनी इज्जत उछालती मेरी। मेरे पीठ पीछे ये सारा ड्रामा चल रहा था क्या तुम्हारा? अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ये इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर मटर गश्ती करने गई थी, बेशरम कही की। अरे क्या माँ जी, आप भी, हमने कहाँ छोटे कपड़े पहने हैं, बस जीन्स और टॉप ही तो पहना है हमने। अरे निर्लज्ज लड़की, ये जीन्स भी एकदम अभद्र कपड़े होते हैं। एक खानदानी और इज्जतदार घर की बहू सिर्फ कुर्ती या साड़ी में ही अच्छी लगती है। तुम दोनों को मैंने ना जाने कितनी बार कहा है कि मेरी अनुमति के बगैर तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोनों में इतनी हिम्मत है कि मुंह उठाकर बाहर जींस टॉप पहनकर चली गई। माफ कीजिए माँ जी, हमने आपकी बात नहीं मानी। हाँ माँ जी, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं हम आपसे। मैं तुम दोनों को ऐसे ही माफ नहीं करूंगी।
ये छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को, इसलिए अब रात भर तुम दोनों बाहर ही रहोगी। क्या? लेकिन माँ जी, इतनी कड़ाके की ठंड में हम दोनों बाहर कैसे रहेंगे? हाँ माँ जी, हमें ठंड लग जाएगी और फिर हम दोनों बीमार भी पड़ जाएंगे। प्लीज माँ जी, इतनी कठोर मत बनिए ना। प्लीज इस बार हमें आखिरी बार माफ कर दीजिए। हम इसके आगे ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएंगे। पक्का माँ जी, विश्वास कीजिए हमारा। विश्वास? और तुम दोनों चुड़ैलों पर बिल्कुल भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जब जब मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया है, तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज तुम दोनों को ये सजा मिलकर ही रहेगी और मैं तुम दोनों पर जरा भी रहम नहीं करूंगी। पिछली बार तो तेरा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तुम दोनों को भी बख्श दिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली। जाओ, अब घर के बाहर ही रहो तुम दोनों। नहीं माँ जी, हमारी बात तो सुनिए माँ जी। हाँ माँ जी, ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज माँ जी। यामिनी उन दोनों की एक नहीं सुनती और वो सीधे दरवाजा बंद कर देती है और रात भर ठंड में उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर अगली सुबह वो दोनों बुखार से तप चुकी होती है। अरे नाश्ता कहाँ है? अरे ओ नालायको, अभी तक तुम दोनों ने कुछ बनाया नहीं क्या? नहीं माँ जी, आज नाश्ता और खाना दोनों बाहर से ही मंगवा लीजिए। हम दोनों की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। रात भर बाहर गार्डन में ही थे हम, और बाहर इतनी ठंड थी कि हम दोनों को बुखार ही आ गया। हाँ माँ जी, आज हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। नाश्ता और खाना तो घर की रसोई में ही बनेगा। बाहर से खाना मंगवा कर मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? माँ बिल्कुल सही कह रही है। कल जब दोनों बाहर घूमने गई थी, तभी एक भी बार तुम दोनों को माँ की चेतावनी याद नहीं आई, और माँ की बात की इज्जत ना करने का यही नतीजा है। और तुम दोनों इतने भी मरी नहीं जा रही कि तुमसे नाश्ता और खाना भी ना बनाया जाए। इसलिए अपनी फालतू की 2 रुपए की एक्टिंग बंद करो और जल्दी से नाश्ता बना दो। दोनों को नाश्ता करके दुकानें खोलने जाना है। इतनी बुरी हालत में भी उन दोनों को खाना बनाना ही पड़ता है। दिन भर भी वो दोनों आराम कर ही नहीं पाती। देखो ना पलक, मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भी पल बेहोश हो सकती हूँ। हाँ भाभी, मेरी भी वही हालत हुई पड़ी है। हमारे ससुराल वाले कितने निर्दयी हैं। डॉक्टर को बुलाना तो दूर की बात है, वो तो हमें एक दवाई तक नहीं लाकर दे रहे। इनके लिए हम कितना सब करते हैं, और ये हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। खैर, मैंने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुलाया है। अब हमें कोई हॉस्पिटल तो नहीं ले जाएगा, इसीलिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। फिर 2 दिनों के बाद जब उन दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है, तभी भाभी, इन घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इनके अत्याचार हम कब तक यूं ही सहते रहेंगे? जब देखो तब ये मत करो और वो मत करो, हर चीज में रोक टोक करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ पलक, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। 2 दिन पहले जो माची ने हमारे साथ किया, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हम तो फिर भी उनकी बहुएं हैं। बहुत सहन कर लिया हमने आज तक, लेकिन अब हमें इन सबको सबक सिखाना ही होगा। हाँ भाभी, माची यही कहती रहती है ना कि बहुएं बस रसोई में ही अच्छी लगती हैं। अब हम इन्हें समझाएंगे कि बहुएं रसोई में कैसी अच्छी लगती हैं। अब तो हम रसोई में ही रहेंगे और इन सब की बैंड बजाएंगे हम दोनों। इन सब ने हमें आज तक बहुत रुलाया है, लेकिन अब से हम उन्हें रुलाएंगे। हाँ पलक, हमारी कमजोरी का फायदा उठाया गया है, लेकिन जब हम ही कमजोर नहीं रहेंगे तो ये लोग हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। इस तरह पलक और आंचल ठान लेती है कि वो अपने ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेंगे। एक दिन जब यामिनी की गैर मौजूदगी में उसकी अमीर सहेली कल्पना घर आती है, तभी
अरे आंचल, तुम दोनों की सास कहाँ पर है? मैंने उसे कल ही बताया था कि मैं उससे मिलने आने वाली हूँ, और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तब वो खुद ही गायब है। कमाल की बात है। दरअसल काकी जी, माँ जी हमें भी बताकर नहीं गई हैं कि वो कहाँ जाने वाली हैं। और तो और वो अपना फोन भी साथ नहीं लेकर गई है। शायद यही पास में ही कहीं गई होगी। बस आती ही होगी वो। अच्छा ठीक है। आंचल और पलक कल्पना की मेहमान नवाजी करके उसके पास बैठने की जगह पर रसोई में ही अपना काम निपटा रही होती है। और ये देखकर कल्पना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में जब यामिनी घर आती है तभी, अरे यामिनी, कैसी बहू है तेरी? अरे मैं यहाँ पर कब से अकेली बैठी हूँ, और वो दोनों मेरे पास एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी। कब से बस रसोई में ही अपने काम में लगी हुई है। ना नमस्ते, ना कोई हालचाल पूछना, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या कहा? उन दोनों ने ऐसा किया? माफ करना कल्पना, मैं उनसे बाद में बात करूंगी। वैसे बस में यहाँ पास के मंदिर में ही गई थी, माथा टेकने के लिए। अच्छा। फिर कल्पना के जाने के बाद, यूरे नालायको, वैसे तो बड़ा मोहल्ले की औरतों के साथ गुलू गुलू करती रहती हो, और आज जब मेरी अमीर सहेली घर आई तब उसके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो बेचारी अकेली ही बैठी रही हॉल में, और तुम दोनों को इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि कम से कम उसके पास जाकर बैठ जाओ, उससे दो बातें करो। क्या माँ जी आप भी? हमारे पास रसोई में पहले से ही ढेर सारा काम पड़ा था, और ऐसे में हम अगर कल्पना काकी के साथ गप्पे मारते बैठते तो वो सारे काम रह जाते। सच में माँ जी, हमारे पास इतना फालतू का समय ही नहीं था। हाँ माँ जी, अब आप ही तो कहती हो ना कि बहुएं रसोई में ही अच्छी लगती हैं, और अगर हम बाहर बैठकर आपकी सो कॉल्ड अमीर सहेली के साथ बातचीत करते बैठते तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती ना। और तब भी आप यही कहती कि इतनी बात क्यों की और उतनी बात क्यों की। आप तो दोनों तरफ से बैंड बजाती हो हमारी। इसीलिए हमने रसोई में रहकर अपना काम करना ही सही समझा। क्या? हाँ माँ जी, अब जो हुआ सो हुआ, वो तो चली गई है ना। और एक ही बात को लेकर अगर तमाशा करते बैठे तो यहाँ पर भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। चल पलक, हम अपना काम निपटा लेते हैं, फिर हमें शाम में साथ मिलकर टीवी भी तो देखना है। हाँ भाभी, सही कहा आपने। आंचल और पलक के इस बदले हुए रवैये को देखकर यामिनी थोड़ी सी हिल जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर के बाहर सब्जी वाला पप्पू आया होता है तभी, अरे वाह वाह वाह, आज तो शांति आ गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हो पप्पू भाई? यहाँ पर तो केवल मैं और भाभी ही हैं, तो फिर शांति कहाँ से आई? अरे पलक दीदी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज शांति का वातावरण है, वरना हर रोज आप दोनों की सासू माँ यामिनी देवी आकर किचकिच करती रहती है। इतनी कंजूसी करती है कि बस मेरा सारा का सारा खून सूख जाता है। तो बोर में आपको क्या ही बताऊं। क्या? हाँ पप्पू भाई, हम आपको समझ सकते हैं। अरे आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जब उन्होंने शांति से कोई सब्जी खरीदी हो। हर रोज वो मुझे 10 कालिया और 50 श्राप देकर ही सब्जियां खरीदती है। और इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि सब्जी खरीदने के लिए हर रोज आप दोनों ही आया करो। यामिनी को कहीं से इस सब की खबर मिल जाती है। फिर बाद में घर पर, इस पप्पू सब्जी वाले की तो ऐसी की तैसी, कल तो मैं उसकी खटिया खड़ी करूंगी। तुम दोनों चुड़ैलों के सामने बड़ी जबान चला रहा था ना वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या? लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? कहीं आपने अपने खुफिया जासूस तो नहीं रखे ना, जो हर तरफ फेरा देते हैं और सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं? अरे मोहल्ले में ऐसे कई लोग हैं जो मेरे खास हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने मुझे बताया है। उसने तुम्हारी और उस पप्पू की सारी बातें सुनी थी, और तुम दोनों को शर्म नहीं आई क्या, जो अपनी ही सास के बारे में इतना सब सुना? उसमें शर्म कैसी माँ जी? पप्पू भाई गलत थोड़ी ना बोल रहे थे। अब आप तो हो ही ऐसी कि सबका खून सूख जाता है। एक बार में ही 10 कालिया और 50 श्राप देती हो आप। हाँ माँ जी,
पलक बिल्कुल सही कह रही है। अगर झगड़ा करने की कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें पहला नंबर आपको ही मिलता माँ जी। दूसरों पर जुल्म करके अपना काम कैसे निकलवाना है ये आपको अच्छी तरह से पता है और इसमें कोई दो राह ही नहीं। क्या? बड़ी जबान चल रही है ना तुम दोनों की। रुको, अभी कैंची से काट देती हूं मैं। बस यही रुको तुम दोनों। बस कीजिए माँ जी। और हमने क्या जबान चलाई है? जो सच है वही तो कहा है। अब आपको उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? और नहीं तो क्या, हमने थोड़ी ना कोई गाली गलौज किया है। देखिए माँ जी, हर बार हम आपकी बातों से दबने नहीं वाले। हमें भी अपनी बातें रखने का पूरा हक है। फिर वो चाहे आप हो या कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या, और आप अपनी जुबान पर थोड़ी मिठास रखकर बात करोगी तो पप्पू भाई के जैसे लोग आपकी बुराई करने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन नहीं, आपसे ये कभी नहीं होगा। अरे आपको तो बस बुरे काम करना ही पसंद है। क्या? इतना सब बोलकर वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और ये देखकर यामिनी बहुत हैरान रह जाती है। फिर एक रोज जब वरुण घर पर होता है तभी, अरे आचल, आज मैंने काम से थोड़ा ब्रेक लिया है तो मैं पूरा दिन घर पर ही रहूंगा। और आज तो मेरा तुम्हारे साथ प्यार भरा वक्त बिताने का मन कर रहा है, इसलिए अब तुम दिन भर मेरे साथ बेडरूम में ही रहोगी। ओफो वरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा खुला है, कहीं कोई आ गया तो? अरे बाबा, इसलिए तो कह रहा हूँ, दरवाजे की कुंडी लगा दो। आज मेरा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है और इसीलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, बस मेरे पास ही रहोगी। सॉरी पतिदेव, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे रसोई में ढेर सारे काम पड़े हैं और मैं वो सब बेचारी पलक के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो अब तुम अपने पति की बात को टालोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा मन किया तब तुम मेरे करीब आते हो और जब मेरा मन करता है तब मुझसे ये कहते हो कि काम धाम छोड़कर मैं तुम्हारे साथ बस घूमता फिरता रहूं क्या? मैं कुछ भी भूली नहीं हूं, इसलिए माफ करना। लेकिन आज तो मैं पहले काम निपटाऊंगी, फिर उसके बाद ही तुम्हारे पास आऊंगी। क्या? इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है और आंचल के इस बदले बर्ताव को देखकर वरुण भी एकदम हैरान रह जाता है। ये इसमें किसकी आत्मा घुस गई है? कल तक जो इतनी चुप रहती थी वो आज धड़ाधड़ बोलने लगी है। खैर, अब बस ये जल्दी से काम निपटा कर आ जाए, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। और आज मेरा रोमांस करने का बड़ा मन कर रहा है, तो जब तक ये कोई काम निपटा कर आ जाए तब तक मैं कोई रोमांटिक फिल्म ही देख लेता हूँ। वरुण बहुत एक्साइटेड होता है और 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आंचल वापस कमरे में आती है। और तभी, क्या बात है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। माना की घड़ी आ गई, लेकिन वो अब वापस जाने वाली है। क्या? हाँ पतिदेव, मेरे काम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और मुझे अब चक्की पर आटा पीसने जाना है। फिर वहां से आने के बाद छत की थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है। और आज धूप निकली है ना, तो रजाइयों को धोकर उसे सुखाना भी है। क्या? अरे ऐसा मत करो यार, मेरी फीलिंग की तुमने तो बैंड बजा कर रख दी है। पिछले 2 घंटों में मैंने 200 अरमान सजाए थे, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर 2 मिनट में ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाँ, तो मैं भी अब क्या करूं? और तुम ही तो कहते हो ना कि घर पर रहने वाली बहुओं को क्या ही काम रहता है। तो देख लो महाशय, घर पर कितने सारे काम रहते हैं। 1 मिनट के लिए ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हम। हाँ, तो एक काम करो ना, माँ को बोल दो कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हो, फिर उसके बाद ही काम करोगी तुम। या फिर मैं बात करूँ क्या उनसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ यही कहते रहते हो कि बहुओं को बस घर गृहस्थी के काम में ही ध्यान देना चाहिए। वो तो घर के काम करने में ही अच्छी लगती है और इसलिए मैं भी वही कर रही हूँ।
जो तुम और माजी चाहते हो। इसलिए ये बात यहीं पर रहने दो और सो जाओ, वरना तुम तो बस यहाँ पर अरमान ही सजाते रहोगे, लेकिन वो तो पूरे होने से रहे। अरे यार, दोनों बहुएं जब एक समय पर चुप रहती थी और सब कुछ सहन कर लेती थी, अब वो दोनों मुंह तोड़ जवाब देने लगती हैं, जिस कारण सासुर दोनों पति परेशान हो जाते हैं। फिर एक रोज जब यामिनी की तबीयत खराब हो जाती है, तभी हे भगवान, ये कमबख्त मौसम भी बदलता रहता है और मुझे तो हल्का हल्का बुखार सा लग रहा है। इससे पहले कि मेरी तबीयत और बिगड़े, मुझे डॉक्टर को एक बार दिखाकर आना चाहिए। पलक बहू, चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी माँ जी। क्यों, तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? अरे नहीं माँ जी, लेकिन आप ही तो बोलती हो ना कि आपको हम दोनों को अपने साथ लेकर जाने में शर्म आती है, तो मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ माँ जी? अरे पागल वागल हो गई है क्या? वो तो मैं किसी फंक्शन वगैरह में लेकर जाने की बात कर रही थी, और अभी मेरी तबीयत खराब है और इसीलिए मैं तुझे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। नहीं माँ जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझ में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और एक बार अगर कोई मुझे मना कर देता है तो मैं फिर उसके पास नहीं जाती, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा महत्वपूर्ण क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? हाँ माँ जी, मैं भी पलक की बात से सहमत हूँ। आपको हमसे ये सारी कड़वी बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे कहाँ गई थी तुम दोनों, जो तुम दोनों में इतना बदलाव आ गया है? यहाँ तुम्हारी सास बीमार है और ऐसे में तुम दोनों पिछली पुरानी बातों को लेकर बैठी हो। बुज़दिल कही कि जरा भी शर्म नहीं बची है तुम दोनों में। जो कहना है कह लो माँ जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप तो यूं समझ लो कि हम दोनों का ये नया 2.0 वर्जन आया है, और आज से हम दोनों मुंह में दही जमा कर आपकी या किसी और की भी बात नहीं सुनने वाले, और ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ दोनों बहुओं का टशन बढ़ता ही जाता है, और ये देखकर यामिनी दंग रह जाती है। फिर एक दिन, अरे तुम दोनों की लुगाइयों को ये क्या हो गया है? अचानक से दोनों का हाव भाव सब कुछ बदल चुका है। हाँ माँ, हमारे साथ भी वो अलग से ही पेश आ रही है। अब क्या ही बताए, पहले दिन में 10 बार फोन आते थे, लेकिन अब तो उनका एक भी फोन नहीं आता, हमें खुद ही उन्हें फोन करना पड़ता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारी आंचल और पलक है ही नहीं, बल्कि इनकी जगह पर कोई और ही है। वो जो भी हो, बस बहुत हुआ उन दोनों का। बहुत मुंह चलाने लगी है वो, लेकिन वो ये बात भूल रही है कि वो दोनों चाहे कितना भी तेवर क्यों ना दिखा दे, या फिर कितनी भी चोरी होकर बर्ताव क्यों ना कर ले, मैं उनकी सास हूँ और वो मेरी बहुएं हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे दबाव में कैसे नहीं दबती। उन दिनों की ये सारी बातें आंचल और पलक चुपके से सुन लेती हैं। देखा, ये बुढ़िया हमारे बारे में कैसी बातें कर रही है। अब तो हम इसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। हाँ भाभी, इसीलिए आज हम दोनों जानबूझकर माँ जी के सामने जींस और टॉप पहनकर जाएंगे, और माँ जी हमें रोक भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन पहले पहले तो मुझे ये लगा था कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही उल्टा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन अब जब मैंने माँ जी की बात सुनी है, तब मुझे यकीन हो रहा है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये लोग दया खाने के लायक ही नहीं हैं। इनके मन में इतना पाप भरा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो सास जानबूझकर अपनी बहुओं को दबाव में रखे, वो सास भी कोई सास होती है क्या? अरे आज तक हम इनके साथ कितने अच्छे से बने रहे, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे साथ कितना गलत व्यवहार करती रही। लेकिन अब और नहीं, हम तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों सारा काम निपटा कर शाम के समय सास के सामने जींस और टॉप पहनकर फुल स्वैग में घूमने निकलती है, और ये देखकर यामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, अरे ओ निर्लज लड़कियों, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। ये छोटे कपड़े पहनकर कहाँ डोलने जा रही हो?
मैंने तुम दोनों को उसी दिन मना किया था ना कि तुम दोनों ये छोटे कपड़े नहीं पहनोगी, और फिर भी तुम दोनों ने इन्हें पहनने की जुर्रत की। हाँ, की हमने जुर्रत। तो क्या हुआ उसमें? क्या? लगता है तुम दोनों को अपनी जबान कटवानी है, क्योंकि वो बहुत तेज चलने लगी है। अरे चलने तो क्या, वो तो दौड़ने लगी है। जी माँ जी, और अब तो हम उसे और भी तेज रफ्तार से दौड़ाएंगे, क्योंकि आज तक मुंह बंद करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और माँ जी, जब हम दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सारे काम निपटा दिए हैं और उसके बाद ही बाहर जा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? और रही बात इन कपड़ों की, तो ये कोई अभद्र कपड़े नहीं हैं। स्टाइल भले ही वेस्टर्न हो, लेकिन काफी अच्छे और सभ्य कपड़े हैं ये, और हमें इनमें बहुत कंफर्टेबल भी महसूस होता है। हम मॉडर्न लड़कियां हैं माँ जी, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। इसीलिए साड़ियाँ और कुर्ती तो पहनते ही हैं, लेकिन हमें वेस्टर्न कपड़ों में जींस टॉप पहनना भी बहुत पसंद है। इसलिए प्लीज, आप हमें हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। अरे आग लगे तुम्हारी ख्वाहिशों को, घर में इतने काम पड़े हैं और तुम दोनों को बाहर घूमने जाना है। अरे तुम दोनों ने तो बस आज का ही काम निपटा दिया है और मुंह उठाकर चल दिए बाहर भटकने के लिए। बरामदे की सफाई कौन करेगा? मैंने कहा था ना, बारिशों में जो घास उग गई है उसे काटना ही तुम दोनों को। लेकिन माँ जी, वो तो हमने कब की काट दी है। हाँ माँ जी, वो तो हमने आज सुबह के 7 बजे ही काट दी थी। अरे तो फिर वो स्टोर रूम, वहां की सफाई क्या तुम दोनों के मायके वाले आकर करेंगे क्या? अरे आपने ऐसा कौन सा नशा किया है माँ जी आज, जो सब भूल रही हो? कल ही तो हमने पूरे स्टोर रूम की सफाई कर दी थी, और ये बात तो हमने आपको कल ही बताई थी। और इस बात को तो ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और आप होके भूल भी गई। क्या? फिर वो घर पर घी बनाना था ना, और वो सर्दी के लड्डू, वो भी बनाने बाकी हैं। मुझे मेरी बहन को वो लड्डू भेजने हैं, तो जाकर वो बना दो। वो भी तैयार कर दिए हैं माँ जी, बस अभी अभी करके आए हैं हम। क्या? अरे तुम दोनों तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस से भी तेज निकली। सारे के सारे काम कैसे निपटा दिए तुमने? क्या माँ जी, आप भी? हम दोनों देवरानी जेठानी किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कम है क्या? खैर, अब आप काम गिनवाती रहो और याद करती रहो। हमने हर एक काम कर दिया है, इसीलिए आप हमें नहीं रोक सकती। चलो पलक, यहाँ पर हमारा फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ भाभी, वो तो है, हमारा आधा टाइम तो इनके जवाब देकर ही चला गया। इस तरह से वो दोनों आखिरकार बाहर घूमने चली जाती हैं, जिसे देखकर यामिनी का खून खोल उठता है। ऐसे ही एक रोज, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे घर पर दाल पकवान कैसे बन सकता है? अरे ओ निकम्मियों, तुम दोनों दाल पकवान क्यों बना रही हो? हम लोग ये नहीं खाते। माना कि आप लोग नहीं खाते, तो हम भी नहीं खाए क्या? हर रोज तो आपकी और हमारे पतियों की ही पसंद का खाना बनता है, जिस कारण हम हमारी पसंद का खाना खा ही नहीं पाते। देख पलक, अगर तुम दोनों को अपनी पसंद का खाना ठूसना है तो ठूसो, लेकिन हमारे लिए ये सब मत बनाना। हमें जो पसंद है वही बनाना। ये दाल पकवान हम नहीं खाएंगे। माफ करना माँ जी, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, ना ही हमारे पास कोई 4-4 हाथ है। इसलिए हम जो बना रहे हैं, आप लोगों को भी वही खाना होगा। और अगर आप लोग वो नहीं खा सकते, तो आप खुद ही अपने हाथों से अपनी पसंद का खाना बना दो। लेकिन हम दोनों आपके लिए कोई अलग से पदार्थ नहीं बनाने वाले। सारी लाज शर्म छोड़ दी है क्या तुम दोनों ने? अपनी बूढ़ी सास से इस अधेड़ उम्र में खाना बनवाओगी तुम? बस माँ जी, प्लीज इतना सेंटी मत होइए अब। डॉक्टर ने आपको पैरों को आराम देने के लिए कहा है, हाथों को नहीं। और खाना थोड़ी ना पैरों से बनाया जाता है, वो तो हाथों से ही बनता है ना। और हमारी रसोई में तो ये लंबा सा स्टूल भी है, तो आप इस पर बैठ सकती हो, और एक नहीं बल्कि 10-10 पकवान बना सकती हो। क्या? चलिए, अब आप जाइए यहाँ से।
वरना फिर आपको तड़के के कारण खांसी आ जाएगी और फिर वापस आप हमें ताने देने लगोगी। इस तरह से मीठी छुरी बनकर वो दोनों अपनी सास को मुंहतोड़ जवाब दे देती हैं और वो उसे रसोई से भगा देती हैं। फिर एक दिन, अरे पलक, अगले हफ्ते तुम्हें और भाभी को भैया और मेरे साथ पूजा के लिए चलना होगा। पूजा? कौन सी पूजा नील? हमारे बिजनेस में और अच्छी तरक्की हो और सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं, यही पास वाले शिव मंदिर में। इसीलिए उस पूजा में पति के साथ पत्नी का होना बहुत जरूरी है, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आई एम सो सॉरी नील, लेकिन अगले हफ्ते मैं और भाभी नहीं आ सकती क्योंकि हम दोनों अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हैं, वो भी 3 दिनों के लिए। क्या? हाँ नील, अगर तुम यही बात पहले बताते तो शायद हम पूजा में आने के बारे में सोच भी लेते, लेकिन अब तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। रिसोर्ट बुक करके हमने पैसे भी दिए हैं और अब तो हमें रिफंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम दोनों को 3 दिन की ट्रिप पर जाने की किसने परमिशन दी? दिमाग खराब वराब हो गया है क्या तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, हमारा दिमाग तो एकदम ठिकाने पर ही है। शायद पहले नहीं था, इसीलिए हम अपनी खुशियों को मारकर दूसरों की खुशियों को ज्यादा महत्व दे रहे थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें जो जो अच्छा लगता है अब हम वही सब करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? अरे क्या तुम भी नील, तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये क्या क्या करने के सिवा और कुछ आता नहीं क्या? देखो, तुम दोनों भाई अकेले ही पूजा करते रहो, हम दोनों तो आने से रहे। बस करो पलक, और ये फालतू का ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर दो। अरे पूजा जरूरी है या वो ट्रिप जरूरी है? बात ये नहीं है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, बल्कि बात तो ये है कि हम किसके लिए कितने जरूरी हैं। एक तरफ तुम दोनों हो, हमारे पति। जब हम कहते हैं कि हमें घूमने लेकर चलो, अपने दोस्त के पार्टी में लेकर चलो, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। तब तक तुम्हें हमें अपने दोस्त के सामने लेकर जाने में शर्म आती है। और अब जब पूजा में एक पत्नी का होना महत्वपूर्ण है, तब बराबर पत्नी की याद आ गई। और दूसरी तरफ हमारी सहेलियां हैं जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते खून के हो या पराये हों, उनमें अपनापन होने के साथ साथ समझदारी होनी भी बहुत जरूरी होता है। और अगर वो ना हो तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। इतना सब सुनाकर पलक वहां से चली जाती है और नील गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर एक दिन जब यामिनी घर के बाहर गई होती है, तभी दिशा और मोहिनी घर पर आती हैं और वो चारों मिलकर खा पी रही होती हैं। और फिर उस आदमी को पकड़कर मैंने और मोहिनी ने इतना धोया कि दोबारा वो गली में आया ही नहीं। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया उस दिन। हे भगवान, तुम दोनों तो बहुत अतरंगी हो। और नहीं तो क्या, शक्ल से इतनी भोली हो, लेकिन काम तो इनके एकदम शैतानों वाले हैं। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि ये दोनों इस घर में नहीं आएगी। इनकी नालायक सासों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है और उसके बावजूद भी तुम दोनों ने इन्हें यहाँ पर बुलाया और मस्त मजे से खींची खोखू कर रही हो चारों। देखिए माँ जी, अब जब आप अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती हो तब हम तो आपको कुछ भी नहीं बोलते ना। और जैसे ये घर आपका है, ठीक वैसे ही ये घर हमारा भी है, इसीलिए हम भी अपनी सहेलियों को यहाँ बिंदास बुला सकते हैं। हाँ माँ जी, और अगर आप दोनों को इन दोनों से इतनी ही दिक्कत है तो चाहिए इनके जाने तक आप अपने कमरे में ही बैठिए या फिर बाहर टहल कर आइए, लेकिन हम आपके कहने पर इन दोनों को यहाँ से नहीं भगाएंगे। अरे इसे कैसे नहीं भगाओगी तुम? माना कि ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन इस घर की मालकिन तो मैं ही हूँ और ये मेरा आदेश है कि ये दोनों यहाँ नहीं रुक सकती। अरे ओ बेशर्मो, चलो फूटो यहाँ से। 1 मिनट माँ जी, आप इन दोनों के साथ इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती। ये दोनों कोई एरी केरी नहीं है, हमारी सहेलियां हैं ये।
एग्जैक्टली। और इन दोनों बेचारियों ने आपका क्या ही बिगाड़ा है? आपको तो इन दोनों की सासू माँ से दिक्कत है ना, तो बेवजह इनके साथ इतनी बदसलूकी मत कीजिए। और दिशा और मोहिनी, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस तरह से फिर एक बार दोनों बहुएं यामिनी को चुप करा देती हैं और आए दिन सासुर बहू के झगड़े चलते ही रहते हैं। और गुजरते दिनों के साथ साथ अब आंचल और पलक अपना एक नया ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल शुरू करती है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, हमारे चैनल वाइब विद आंचल एंड पलक पर। आज हम दोनों ने नाश्ते में बेसन का चीला बनाया है, साथ ही में पोहे और ये फ्रूट जूस भी। और आज भाभी को उठने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। यस गाइस, ठंड बढ़ने के कारण अब मुझे हल्का सा जुकाम हो गया है। दवाई तो ली है, अब बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। वैसे आज हम दोनों देवरानी जेठानी मॉल में जाने वाले हैं और वहां जाकर करेंगे ढेर सारी शॉपिंग क्योंकि वहां पर लगी है सेल। तो आप लोग भी वीडियो पर एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह से दोनों का ब्लॉगिंग चलता है। यार पलक, ब्लॉगिंग करने से हमें कितना अच्छा लग रहा है ना। और तो और हमारे 2 दिनों में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो गए। हाँ भाभी, मैंने भी अभी अभी चेक किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। कैमरा से बात करके एक अलग ही फीलिंग आती है। बस अब हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और हमारी इनकम भी शुरू हो जाए। अरे ये सब मत सोच, और बस इतना सोच कि हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली को खुश रखना है। ऐसे तो कमा लिए जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी यानी लगातार वीडियोस पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो फ्लो टूट गया तो हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे। अरे नहीं भाभी, हम दोनों जरूर कंसिस्टेंट रहेंगे। मैंने तो आने वाली वीडियोस के लिए आइडिया भी सोच लिया है। हम दोनों एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हमें वीक की न आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ में पूरे हफ्ते, मतलब सोमवार से शुक्रवार क्या क्या हुआ, वो हम सब शूट करेंगे। फिर हम दोनों गेट रेडी विद अस यानी हमारे मेकअप और पार्टी के लिए रेडी होने की वीडियो शूट करेंगे। वाह पलक, ये आइडिया तो एकदम कमाल का है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम होम टूर की भी वीडियो बनाते हैं। आजकल तो वो वीडियोस काफी ट्रेंड में हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हमारा घर तो बहुत ही सुंदर है। अरे ओ नालायको, तुम दोनों की अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? वहां पीछे से वरुण टॉवेल लपेट कर गया है और तुम दोनों ने वही अपने वीडियो में शूट कर लिया। अगर लोग ये सब देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बेटे की? आप चिंता मत कीजिए माँ जी। एडिटिंग करने के वक्त में हम जो भी प्राइवेट चीजें होती हैं वो सब हटा देंगे। अरे चुप रहो। ओए तुम दोनों अपना ये यूट्यूब चैनल बंद कर दो। जब देखो तब वो अपना कैमरा उठाकर अकेले में बड़बड़ करने लगती हो। दोनों की दोनों पागल खाने से छूट कर आई हो। बस बहुत हुआ। तुम दोनों ये ब्लॉगिंग करना बंद कर दो, और अगर नहीं किया तो इस घर से निकल जाओ। अरे बस भी कीजिए माँ जी। सच कहूँ तो अब आपका बहुत हो रहा है, ना कि हमारा। और आप समझती क्या हो अपने आप को? आप हमारी सास हो तो आपके पास हमें कुछ भी बोलने का लाइसेंस है क्या? भूलिए मत, आप भी इस घर के बहू ही हो। तो क्या हुआ अगर आपके सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका है? जो नियम कानून आप हम पर लागू करती हो वो सब आप पर भी लागू होता है, लेकिन आप उन्हें नहीं मानती ना। बस हम पर ही थोपना आता है आपको। हाँ माँ जी, पलक एकदम सही कह रही है। आप अपनी मर्जी का जो करना है वो करती हो, जहां जाना है वहां चली जाती हो, और जिसे चाहे उसे घर पर बुलाती हो। तो बस हम ही अपने मन को मारकर क्यों जिए भला? आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हमें अपनी जिंदगी अपने उसूलों से जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपका कोई हक नहीं बनता हमारी जिंदगी पर, और ना ही हमारा पतियों का भी। माना कि वो हमारे पति हैं, लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये हमारी जिंदगी है माँ जी।
हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और सच कहूं तो हमें भी आपसे हर बार इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप भी मीठी बोली से बात कीजिए, फिर हम भी उसी बोली से बात करेंगे। और एक ही तो जिंदगी है माँ जी। सारी जिंदगी बस यूं ही झगड़े और लड़ाई करने में ही बितानी है क्या? जमाने के साथ आगे बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। प्लीज माँ जी, अब ये टोकम टाकी बंद कीजिए। और हाँ माँ जी, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुएं सिर्फ रसोई में अच्छी नहीं लगती, वो तो हर जगह अच्छी लगती हैं। समझिए आप? दोनों बहुओं के इस लेक्चर के बाद यामिनी इस बार हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। और फिर उस दिन के बाद से वो उनके साथ सख्ती से पेश आने की जगह पर प्यार से पेश आने लगती हैं और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।